हमें आमदारों को सभी आज 2 बजे विधान भवन में बुलाया गया है। लेकिन जहां तक माध्यमों से और आप लोगों से पता चला है, मीडिया से पता चला है कि सुनेत्रा वहिनी का नाम को हम एज अ ग्रुप लीडर को आगे बढ़ाने के लिए आज वो मीटिंग रखी गई है। अगर ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है तो हम एज अ कार्यकर्ता और हम पार्टी के जितने भी लोग हैं, जैसे हम देख रहे थे लगातार 2 दिन से यही मांग आ रही थी। तो सुनेत्रा वहिनी एक ऐसी शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को नहीं लेकिन सामाजिक और पॉलिटिकल का भी बहुत सारा नॉलेज रखती है। हमें आमदारों को सभी आज 2 बजे विधान भवन में बुलाया गया है। रीज़न हमें एक्चुअली बताया नहीं गया है, लेकिन जहां तक माध्यमों से और आप लोगों से पता चला है, मीडिया से पता चला है कि सुनेत्रा वहिनी का नाम को हम एज अ ग्रुप लीडर को आगे बढ़ाने के लिए आज वो मीटिंग रखी गई है। और अगर ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है तो हम एज अ कार्यकर्ता और हम पार्टी के जितने भी लोग हैं, जैसे हम देख रहे थे लगातार 2 दिन से यही मांग आ रही थी हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे कैडर के बीच में कि सुनेत्रा वहिनी को दादा की जगह पे लाया जाए, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाए। तो इसलिए जो हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब एक समझदारी है, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को अगर कोई एक लीडर चुनना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में उनके साथ है, सत्ता में साथ होते हुए हमें अपना एक लीडर चुनना है। तो सुनेत्रा वहिनी एक ऐसी शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को नहीं लेकिन सामाजिक और पॉलिटिकल का भी बहुत सारा नॉलेज रखती है। उनके माहिर हो गया या ससुराल हो गया, दोनों जगह वो हमेशा पॉलिटिक्स देखती आई हैं और सामाजिक कार्य में हमेशा बारामती में हमने देखा है बहुत एक्टिव रोल, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे वो युवकों के लिए हो। तो इस तरीके से अब वो पूरा एक्सपोजर उनको महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र को जो उनके सोशल वर्क और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जितना भी उन्होंने अभी तक लिया है उसका एडवांटेज ज़रूर होगा, ये हमारा भी मानना है। और हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कैडर पूरी तरीके से उनको उनकी ही मांगती है और उनको अपनाता है। और हमें ऐसा लगता है कि दादा की जगह कोई ले तो नहीं सकता, लेकिन उनके बेटर हाफ को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो ज़रूर ये निश्चित है कि हमारी वहिनी इसी तरीके से, जिस तरीके से दादा ने हमें प्यार और संभाल के रखा था, उसी तरीके से संभाल के रखेंगे। शरद पवार जी का बयान आया कि अजीत पवार एक काम करने वाले नेता थे, लोगों को समझने वाले नेता थे, और जब ये पूछा गया कि जो सुनेत्रा हैं उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है, तो क्या इस बारे में मुझसे नहीं पूछा गया है, आप क्या कहें? कल के दिन पवार कुटुंब सब उनके जो अपने भी प्रोसीजर्स थे उसमें बिजी थे। अब विद इन द फैमिली क्या डिस्कशंस हुए, किससे पूछा गया नहीं पूछा गया, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एज विधिमंडल के सदस्य होने के नाते हमें आज बुलाया गया है। न्यूज़ के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हमें पता चला है कि रीज़न ये है। और विद इन द फैमिली क्या बात हुई क्या नहीं उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो भी डिसीजन लिया गया है पब्लिक हित के लिए और पार्टी के हित के लिए लिया गया है। पार्थ पवार की ये बात आ रही है कि उनको राज्यसभा भेजने की बात आ रही है। पार्थ दादा के बारे में पहले भी जब राज्यसभा मेंबर का चुनाव होने वाला था, या मतलब जब उनको नॉमिनेशन की बारी आई थी, तब वहिनी का और पार्थ दादा का नाम चर्चा में चल रहा था। फिर वहिनी के नाम पे सहमति हुई। तो अगर वहिनी हमारे आज डिप्टी सीएम बन जाती हैं तो वो अगर स्टेट में रोल लेती है तो पार्थ दादा को अगर राज्यसभा दे के, अगर हम, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि दादा को एक अकेला कोई बंदा रिप्लेस नहीं कर सकता है, मल्टीपल लोग अलग अलग उस पर रहेंगे। तो अगर पार्टी ऐसा डिसीजन लेती है तो उसको भी हम पॉजिटिव वे में, क्योंकि एक युवा है, नेता है, पहले चुनाव लड़ चुके हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, बारामती में हमेशा एक्टिव रहे हैं, पार्टी के कैडर के साथ जुड़े हुए, और जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं दादा के साथ जुड़े हुए थे उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल रिप्लेसमेंट में पार्थ दादा को अगर आगे बढ़ाया जाता है पार्टी की तरफ से तो हम उसमें भी सहमति